26 जुलाई 1999 को गालिबन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसकी जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बुनियाद डाली थी। तो इस साल आज जो इन्होंने 26वां इसका जो योम मनाया, तो जहाँ तक लोगों का ताल्लुक़ है, उम्मीद से ज़्यादा, तवक्कात से ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने शमूलियत की। जैसे कि अगर मैं अपनी कंगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो कोई 40 एक गाड़ियाँ जो हैं वो मुझे टारगेट था, तो बजाय 40 के 60 गाड़ियाँ मुझे आ गई और पहली बार ख़वातीन की एक अच्छी खासी तादाद आ गई पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। और अभी भी हज़ारों लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें क्यों नहीं कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तई एक तरफ है और दोबारा जाग गई है। और आज की डेट में मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि यहाँ पर जम्मू व कश्मीर में अगर कोई अल्टरनेट है, कोई जमात है जो लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक, लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उतर सकती है, तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो ये समझता हूँ कि जो पिछले 3-4 महीनों से जो हमें बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, एक तो हम किसी के पास जाएं पार्टी को बढ़ाने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए, नए लोगों को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप यकीन कर लीजिए कि हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में हमें ऑफ़र्स आ रही हैं कि हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। और वो आपने आज बज़ाहिर अपनी आंखों से भी देखा कि जो लोगों का यहाँ गम ज़फ़ीर था। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज फिर 2002 के जो स्टेज है उस पर खड़ी है। यानी कि जिस वक्त जम्मू व कश्मीर में लोगों की उम्मीद सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, और आज की डेट में मैं वही मेयार समझता हूँ इस पार्टी का। तो क्या ये मान के चला जाए कि आइंदा इलेक्शन में एक मरतबा फिर वही PDP की लहर हमें देखने को मिलेगी? मुझे यकीन है इंशाअल्लाह रहमान जो आइंदा की हुकूमत होगी ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की होगी और ये इंडिपेंडेंट होगी बगैर किसी की सपोर्ट के। 26 जुलाई 1999 को गालिबन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसकी जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बुनियाद डाली थी। तो इस साल आज जो इन्होंने 26वां इसका जो योम मनाया, तो जहाँ तक लोगों का ताल्लुक़ है, उम्मीद से ज़्यादा, तवक्कात से ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने शमूलियत की। जैसे कि अगर मैं अपनी कंगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो कोई 40 एक गाड़ियाँ जो हैं वो मुझे टारगेट था, तो बजाय 40 के 60 गाड़ियाँ मुझे आ गई और पहली बार ख़वातीन की एक अच्छी खासी तादाद आ गई पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। और अभी भी हज़ारों लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें क्यों नहीं कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तई एक तरफ है और दोबारा जाग गई है। और आज की डेट में मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि यहाँ पर जम्मू व कश्मीर में अगर कोई अल्टरनेट है, कोई जमात है जो लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक, लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उतर सकती है, तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो ये समझता हूँ कि जो पिछले 3-4 महीनों से जो हमें बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, एक तो हम किसी के पास जाएं पार्टी को बढ़ाने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए, नए लोगों को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप यकीन कर लीजिए कि हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में हमें ऑफ़र्स आ रही हैं कि हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। और वो आपने आज बज़ाहिर अपनी आंखों से भी देखा कि जो लोगों का यहाँ गम ज़फ़ीर था। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज फिर 2002 के जो स्टेज है उस पर खड़ी है। यानी कि जिस वक्त जम्मू व कश्मीर में लोगों की उम्मीद सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, और आज की डेट में मैं वही मेयार समझता हूँ इस पार्टी का। तो क्या ये मान के चला जाए कि आइंदा इलेक्शन में एक मरतबा फिर वही PDP की लहर हमें देखने को मिलेगी? मुझे यकीन है इंशाअल्लाह रहमान जो आइंदा की हुकूमत होगी ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की होगी और ये इंडिपेंडेंट होगी बगैर किसी की सपोर्ट के।